Hey guys, my name is Mahi. I am a CBSE 10th grader. तो today I am sharing my full New Year कि मैंने आज न्यू ईयर पे क्या किया एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। ऐसे ही आपको न्यू बहुत खुशी से हैप्पीनेस से भर रहे और आप 10th ग्रेडर में बहुत अच्छे मार्क्स लाओ और मेरे साथ जर्नी में हमेशा बने रहो। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ साइंस की पूरी स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ कि मैंने साइंस में कैसे कैसे पढ़ा और मैं कौन सी बुक से पढ़ने वाली हूँ और आप लोग को वो बुक लेना इम्पॉर्टेंट है कि भी नहीं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और डिसएडवांटेज एडवांटेज सब कुछ बताने वाली हूँ। मैं ऑल इन वन बुक से पढ़ रही हूँ एंड इसमें पूरे चैप्टर्स आपको प्रॉपरली डिटेल दिया है। इसमें आपके लिए शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर। और इसके साथ साथ मैं आपको आगे वाली वीडियोस में भी और चीज़ें बताने वाली हूँ क्योंकि अब मैं साइंस इसी से पढ़ने वाली हूँ। और इसके लिए आपके लिए अब अगर अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, जैसे मैंने भी एनसीईआरटी रीड नहीं की थी, अभी तक मैं नोट्स के थ्रू पढ़ रही थी एंड ऑनलाइन ही पढ़ रही थी। तो लेकिन अब अपन ना एनसीईआरटी जैसे अपन ने रीड नहीं की तो अब इसके थ्रू करेंगे अपन। ये सब चीज़ मैं रीड करूँगी और मार्क करूँगी। मैं पूरी बुक में 3 हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ डिटेल नोट्स के लिए, जो कि ये प्रॉपरली दिए गए हैं 6 to 7 पेजेस के फर्स्ट चैप्टर के केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के। मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ पहले केमिस्ट्री करते हैं, फिर धीरे करके फिजिक्स करेंगे, बायो करेंगे, ऐसा मतलब अभी मैं फोकस कर रही हूँ सब कुछ साइंस के ऊपर ही। तो मैंने तीनों हाइलाइटर को डिवाइड करके रखा है। जैसे कि जो ब्लू कलर का हाइलाइटर है वो सब मैंने डेफिनेशंस के लिए रखा है एंड इसके पहले जो मैं बोल रही थी तो मैंने आपको दिखाया भी अपनी बुक में कि मैंने 3 हाइलाइटर्स लिखा भी है। मैं 2 ब्रेकफास्ट प्रेफर करती हूँ। सबसे पहले मैं तो मिल्क ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ भी खा लेती हूँ प्रोटीन से। तो अभी मैं राइट नाउ आई एम ईटिंग दिस वन, a protein 7 grain breakfast cookie. It's very good for health and it's give a lot of a protein. If you like a chocolate and a almond flavor so you can buy it. एंड ये सच में बहुत अच्छा है एंड मेरे को क्या मम्मी पापा भैया सबको अच्छा लगा ये। बाकी के मैं जैसे कि जो 2 हाइलाइटर बचते हैं, जैसे कि रेड कलर का हाइलाइटर, रेड नहीं सॉरी इसको पिंक एंड रेड का मिक्सचर रहेगा तो इसको रेड ही बोल दे रही मैं अभी के लिए। तो रेड कलर के जो हाइलाइटर है वो मैं यूज़ करती हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए। कुछ भी इम्पॉर्टेंट लगता है, एग्जाम्पल रहता है तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ पूरी कॉपी मतलब कि सबसे ज़्यादा बुक में इम्पॉर्टेंट कर रही है, बार बार आ सकती है और मैं भूल भी रही हूँ तो मैं वो मार्क कर लेती हूँ। एंड बाकी सब चीज़ें मुझे जो भी कम इम्पॉर्टेंट लगती है तो फिर कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं मतलब मेरे को याद भी हैं तो वो सब मैं यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ही लाइट कलर का जो पिंक कलर का हाइलाइटर है वो मैं कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ ही लगभग इम्पॉर्टेंट लगता है इसलिए। और बाकी सब चीज़ें मैं जो हाईलाइट नहीं करती हूँ तो वो मैं पढ़ने नहीं वाली, मतलब मैं एक बार 2 बार 3 बार पढ़ चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छे से बनती है इसलिए मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। और कुछ चीज़ों में मैं मेन चीज़ें भी हाईलाइट कर लेती हूँ क्योंकि पूरी बुक को अपन हाईलाइट नहीं कर सकते और ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है, देखो मेरा मानना ये है और मुझे ऐसा लगता भी है कि अपन जितनी कलरफुल चीज़ों को देखते हैं ना उतना ज़्यादा अपन को अच्छे से लर्न होता है एंड अपनी ब्रेन में ज़्यादा अच्छे से जाता है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना मैं हाईलाइट करूँ वो सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से फोकस करना है एंड मैं वो चीज़ें पढूँ। और थोड़ा सा ये बुक ना वाइट एंड ब्लैक ना मुझे अच्छी नहीं लगती एंड मुझे कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती इसलिए मैंने कलरफुली थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया। लेकिन अगर आपको इतना नहीं करना हाईलाइट तो आप अपने हिसाब से देख लेना। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एंड एग्जाम्पल्स वगैरह वो तो डेफिनेटली हाईलाइट करना ही। बाकी सब चीज़ें अगर आपको नहीं करनी हाईलाइट तो आप वो स्किप कर सकते हैं। I've done with all this 4 chapter theory is done right now, जो कि 2.5 घंटा ले लिया। अब आप सोच रहे होगे कि इतना समय एक छोटे से चैप्टर पे क्यों किया। भाई ये छोटा चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी मैं सबके लिए इक्वली टाइम दे रही हूँ तो जितना समय दे पा रही हूँ उतना देना है मेरे को एंड थ्योरी के लिए इतना ही समय देना था। अपन से क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे जो कि इसमें है इधर पे, क्योंकि अभी मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है तो वो अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे एंड जो मुझसे बनेगा नहीं मैं उस पर सर्कल लगाऊंगी और बाद में फिर से प्रैक्टिस करूँगी। जब मेरे पेपर्स वगैरह आएंगे तो मैं सेकंड टाइम रिवीजन करूँगी और उसके फिर रिव्यू एक्सरसाइज भी रहती है। इसके इतने क्वेश्चन करने के बाद एटलीस्ट मुझे 10 क्वेश्चन लिख के देखना और उसके बाद फिर मुझे बाकी सब क्वेश्चन से मैं ओरली भी कर मार्क करा गया है कि सीबीएसई ने कब कौन से दिए थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो करने ही कंपलसरी है एंड तुम अलग से तुम्हें दिख जाएगा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं बहुत अच्छे से मार्क कर लूँगी। एंड अगर तुमको ये वाले क्वेश्चन चाहिए
इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं आगे चल के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन वगैरह की ही जो इन्फॉर्मेशन पूरी है ना, अगर आप लोग नहीं ले पा रहे हो ऑल इन वन, तो मैं इसका पूरा इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करूँगी आपके लिए। और दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर वीडियो, मैंने खुद के पैसों से खरीदी है एंड मैं बताने वाली इसका रियल रिव्यू, तो वो भी चलिए अभी आपको बताऊँगी। एंड अभी मैंने थोड़ा पढ़ लिया, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ और मैंने स्टॉप कर दिया टाइमर। लेट्स हैव सम ब्रेक। जब भी पढ़ो ना अपने साथ बॉटल ज़रूर रखना, और खाने पीने की चीज़ें भी ना बगल में होनी चाहिए, जिससे कि आपको बार बार उठना नहीं पड़े, डिस्टर्ब नहीं हो और आप कंटिन्यू स्टडी कर पाओ 2 से 3 घंटे के एटलीस्ट। बीच बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेना, क्योंकि बोर हो जाते हैं फिर, या तो फिर मन नहीं लगता। फिर मैंने किया स्टॉप टाइमर और मैं गई टेरेस पे और मैंने अपना मस्त प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट लिया और सनलाइट भी लिया। और फिर मैं शाम को गई थी मॉल, क्योंकि मुझे बाहर ऐसा कुछ जाने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो मॉल भी घूम के आते हैं एंड कुछ कपड़े वगैरह देखते हैं। मुझे स्वेटर्स वगैरह भी चाहिए थे, शॉर्ट शर्ट चाहिए था एंड जैकेट्स वगैरह। तो सबसे पहले मैं गई थी विशाल मेगा मार्ट, जहाँ पे थोड़े बहुत ही चीज़ें कुछ छोटी छोटी मोटी चीज़ अच्छी लगी मुझे, बाकी कुछ ज़्यादा खास नहीं था। एंड मैं जूडियो से बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके गई थी, बट जूडियो में इस बार मुझे कुछ भी नहीं अच्छा दिखा, सब कुछ कॉस्टली था, इतना एक्सपेंसिव था, जो कि इतना वर्थ इट था भी नहीं प्राइस के हिसाब से, और ज़्यादा अच्छा कलेक्शन भी नहीं था विंटर का। इसलिए फिर मैं चली गई थी ट्रेंड्स एंड मैं सरप्राइज़ हो गई, मुझे ट्रेंड से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बट मम्मा मेरे लिए ज़बरदस्ती ले गई थी और मैंने देखा इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें इस बार थी, और वो भी बहुत सस्ती, मतलब कि रीज़नेबल रेट में, क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रहा था, उसे 50% ऑफ लग रहा था इसलिए। और लेकिन अगर वो 600 की वो एक्चुअल प्राइस है तो भी बहुत ही रीज़नेबल है, लेकिन वो 300 रुपीज़ में पड़ रही थी। तो मैंने 2-3 स्वेटर्स वगैरह ली थी एंड 1-2 चीज़ें और ली थी एंड दिस वॉज वन माई आउटफिट। और आज अपने 3 चीज़ों का कंपैरिजन किया, विशाल मेगा मार्ट का और जूडियो और उसके साथ साथ ट्रेंड्स मॉल, लेकिन विनर निकला हमारा ट्रेंड्स। एंड जो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने सोचा बच्चों के भी सेक्शन में आकर कुछ बच्चों की चीज़ अगर अच्छी मिलेगी तो देख लेते हैं, बट मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा उनके यहाँ से, तो मैंने कहा चलो ये सब चीज़ छोटे 2-3 चीज़ें ट्राई की मैंने एंड फिर मैंने 2-3 ले लिए थे एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट मेरे पास पिंक ऑलरेडी एक स्वेटशर्ट था तो फिर मैंने नहीं लिया। और उसके बाद फिर मैं गई थी दूसरे दिन, नेक्स्ट डे गई थी मैं बाहर, तो मैंने सोचा कि इसी में ऐड कर देते हैं, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया। और मेरा ये आउटफिट था जो कि मैंने ट्रेंड से लिया था, ये मैंने आपको दिखाया नहीं था क्योंकि मैंने ये ट्राई नहीं किया था, डायरेक्टली रख लिया था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और मैं बाहर मस्ती वगैरह किया और मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, और फिर वापस हम लोग घर आ गए एंड ये मैंने सोचा इससे ज़्यादा और ज़्यादा ऐड नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए दैट्स इट फॉर दिस वन। और इसके साथ साथ मस्ती मजाक सब कुछ होना चाहिए। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। ये थोड़े लेट वीडियो आ रहा है उसके लिए सॉरी। थैंक यू वॉचिंग, बाय। और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर कर लो। और फिर मैंने केक काटा, बाय बाय।